Hello, avid learners. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind and not with it. Always remember one thing, that self belief and hard work will always lead you to success. On that note, आज के हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रोज की ही तरह एक केस स्टडी है। आपको किसी उपखंड का अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको पता चला है कि वहाँ एक नवनियुक्त बीडीओ विकास कार्यों से धन की उगाही कर रहा है। कार्यवाही करने से पहले आप कुछ पृष्ठभूमि की जांच करने की योजना बनाते हैं और पता चलता है कि बीडीओ बहुत ही कमज़ोर पृष्ठभूमि से है और उसके संबंधी उस पर निर्भर हैं। इसके अलावा वह बच्चों की शिक्षा हेतु वित्त पोषित कर रहा है। आपको यह भी पता चलता है कि बीडीओ गरीब समर्थक है और जहां कहीं भी उसे पदस्थापित किया जाता है वहां सभी योजनाओं को दक्षता के साथ लागू किया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कार्यवाही करेंगे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज इलेक्शंस। पंचायती राज इलेक्शंस होने वाले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं होने वाले हैं तो उसके बारे में ध्यान रखें। पंचायती राज इलेक्शंस का क्या फॉर्मेट है वो देखें। पंचायती राज इन राजस्थान, राजस्थान के नागौर से इसे शुरू किया गया था, उसके बारे में देखें। एफएफएफ थ्योरी क्या है? ये थ्योरी फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज से रिलेटेड है, इसके बारे में देख लें। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और ये कहाँ कहाँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। इफ यू वांट टू स्पेंड ₹10,000 फॉर सम नोबल कॉज, व्हाट वुड यू डू? अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप किस कार्य के लिए लगाएंगे? बहुत ही सोच समझ के इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब तैयार करें। स्टेप्स बीइंग टेकन और टू बी टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज के बेटरमेंट के लिए स्टेप्स लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। अभी बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, गांव खाली हो जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सरकार ने तय किया है कि विलेजेस को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। एक लाइन ऑफ डिफेंस तो डिफेंस फोर्सेस की होती ही है, अगर वहाँ पे आबादी रहेगी तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं या क्या लिए जाने चाहिए वो आपको बताने हैं। What is the meaning of your name? Do you know a famous namesake? आपके नाम का क्या मतलब है? और आप ही के नाम वाले किसी फेमस पर्सन को आप जानते हैं? कौन है, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है या क्या अचीवमेंट्स हैं, उस बारे में ध्यान रखें। स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स क्या हैं? वन बंधु कल्याण योजना देख लें। अगर आप किसी ट्राइब से हैं या ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज भी ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 3 ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये पीवीटीजी इंडिया में लगभग 75 से 77 ट्राइब्स को इस कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ एक ही ट्राइब इस कैटेगरी में आती है, विच इज़ कॉल्ड द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। उसमें है सहरिया, तो इसके बारे में देख लें, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब इसके अंडर आती है। ट्राइब से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? What according to you is the biggest problem in rural areas? अब इसमें आप पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट ना बोलें, वो कॉमन प्रॉब्लम है, वो हर जगह ही होती है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफाई करें और उसे चेक करने के मेजर्स भी बताएं। What is the importance of animal husbandry in राजस्थान? राजस्थान में एनिमल हस्बेंड्री की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे कम लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कहाँ है? राजस्थान में कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सिरोही गोट,
उसके अलावा कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और पीपीआर कंट्रोल प्रोग्राम, इन सब के बारे में देख लें। What are some innovations carried out by RPSC? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी उसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, आरपीएससी के द्वारा किए गए इनोवेशंस जैसे मेमोरी, ओएसएम और कसौटी राजस्थान क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बून है या बेन है, यानी ये कर्स है या इसके सिर्फ एडवांटेजेस हैं, उस बारे में बताइए। इसके 2 कैनाल्स के नाम बताइए, 2 ब्रांचेस के नाम बताइए। हरिके बराज की क्या इंपॉर्टेंस है? हरिके बराज से आईजीएनपी को पानी मिलता है। फिरोजपुर स्थित इस हेड पर रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी आता है। ऐसे में भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांध में वर्ष काल में आए पानी से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के पानी का हिस्सा तय होता है। अभी ये न्यूज में है तो इसके बारे में देख लें। व्हाट इज सेम? आईजीएनपी है तो आईजीएनपी के इलाकों में सेम समस्या रहती है। ये सेम समस्या क्या है और उसको दूर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं? जैसे यूकलिप्टस उगाया जाता है, उस बारे में देखें। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है, और इन राजा की दूसरी उपलब्धियों के बारे में भी देख लें। उन्हें राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता था, ये भी देखें। अगला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ डैम्स। डैम्स, राजस्थान के प्रमुख डैम्स देख लें, उनके क्या यूजेस हैं, और ये अभी पिछले कुछ वर्षों में कॉज ऑफ कंसर्न भी बन गए हैं। ऐसा क्यों है? बारिश का सीजन आते ही इनके सारे गेट खोल दिए जाते हैं तो बाढ़ आने की स्थिति बन जाती है, और उसके अलावा उसके आसपास की एरिया सबमर्ज हो रही हैं। जो लाइफ होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सब आप देखें। एनवायरनमेंट पे डैम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखें। सुपोषित माह अभियान, ये राजस्थान से शुरू किया गया था, इसलिए इसके बारे में पढ़ लें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरावलीज, या स्पेसिफिकली कहूं तो 3 सिग्निफिकेंस बताइए अरावलीज की। अरावलीज का मॉनसून से क्या रिश्ता है, मॉनसून्स को कैसे इफेक्ट करती हैं वो देख लें। अढ़ाई साका कहाँ का फेमस था? साका क्या होता है, जौहर क्या है और केसरिया क्या है, ये सब देख लें। आप जिस प्रिंसली स्टेट को यानी जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं वहां के कोई साके थे तो उनके बारे में देख लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट? ये हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस के टाइम पढ़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी उसी फील्ड में जा रहे हैं। तो डिफरेंस, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, किन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट है, इसके क्या सल्यूशंस है या क्या सल्यूशंस किए गए हैं अब तक, वो सब पता होनी चाहिए। 3 फीचर्स ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किलों के कोई 3 फीचर्स बताइए। क्या आपको हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करना पसंद है? हिस्ट्री से क्या 3 चीजें हैं जो आपने सीखी हैं? आपके आंसर्स आपकी सोच को दर्शाएंगे, आप किस दिशा में सोचते हैं वो सब पता चलेगा, इसलिए सोच समझ के आंसर दें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, लेकिन आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप दूसरे आंसर्स भी अच्छे से दे पाएंगे। शुड कमिश्नरेट सिस्टम अप्लाइड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान? क्या कमिश्नरेट सिस्टम को राजस्थान की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगा देना चाहिए? कमिश्नरेट प्रणाली क्या है? ये राजस्थान में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है? जोधपुर और जयपुर में है। कमिश्नर्स कौन है वो भी देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज फ्रीडम? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ? अब मेमोरेबल डे जरूरी नहीं है अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है।
तो मेमोरेबल डे आपकी लाइफ में कौन सा है? आपने कुछ अचीव किया हो, या आपके लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा था? ये सब इस आंसर को आप तैयार कर लें। लास्ट क्वेश्चन एक और केस स्टडी है। एक आरोपी डाकू एक धर्माढ्य योगदान करने के लिए निर्णय करता है। वह बाल चिकित्सा की एक शाखा के निर्माण के लिए अस्पताल में 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान करने का प्रस्ताव करता है। यदि इस शाखा का नाम उसके नाम पर रखा जाए तो ही वह यह योगदान करेगा। उसकी शर्त को मानते हुए अस्पताल बोर्ड उपहार स्वीकार कर लेता है। क्या आपको लगता है कि अस्पताल को उपहार स्वीकार करने का निर्णय सही था? इस बारे में आपकी क्या राय है, वो बताएं। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें, वीडियोस को शेयर करें। टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।